हे गाइस, क्या हाल चाल। आई एम विराज गोस्वामी फ्रॉम कॉफी एंड यूनिकॉर्न एंड मेरे साथ हैं विशव एंड तिशा फ्रॉम गुफ्तगू रूम। गुफ्तगू रूम इज अ प्लेस वेयर यू कैन जस्ट स्ट्रेस बर्स्ट, आप अपनी भड़ास निकाल सकते हो दिल की। इट्स अ कम्युनिकेशन बॉक्स। Thank you so Thank much you, for thank you for having inviting us. us. गाइस, व्हाई डू यू थिंक कि गुफ्तगू रूम एक कम्युनिकेशन बॉक्स क्यों है? यार मैं ना एक आइडिया से देख रहा था पहले, तो मेरे ना भाई को ना ये आइडिया समझ नहीं आया है क्या। तो वो कहता, जब उसे समझ आना, कहता अच्छा जैसे डिस्ट्रक्शन बॉक्सेस होते हैं ना। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है यार वहां जाके ना एंगर इश्यूज तोड़ सकते हैं, मतलब चीजें तोड़ सकते हैं। मैंने कहा यार लोग पागल हैं, लोग चीजें क्यों तोड़ेंगे अपने गुस्से को शांत करने के लिए? मैंने कहा बोल के भी तो तोड़ सकते हैं। तो बस वो डिस्ट्रक्शन बॉक्सेस को हमने रेप्लिकेट किया है कम्युनिकेशन बॉक्सेस से। वी डोंट ब्रेक ऑब्जेक्ट्स, ब्रेक योर थॉट्स। दिस इज आवर मोटो। सो वाज इट समथिंग पर्सनल दैट मेड यू स्टार्ट गुफ्तगू? Yes, actually, I was dealing with a lot of mental health issues, not major, but slight that every individual faces while transitioning into an adulthood. So I was dealing with a lot of overthinking, stress, type of little bit of anxiousness, and I just wanted a safe space where I can just talk. And I don't want answers, I don't need any advices because I know what I want to do and how I want to take my life further. But I just need someone to just talk, to just listen to my talks. And that's why I came into a thought that why not start a service, something like that, where people can just come and vent their emotions and just feel lighter after the session. So I was really looking for that type of services. That's when I met him, and we discussed this idea that we should start something like Guftgoo services, where we will encourage people to just communicate and come to us for any venting sessions, or if they need any advices, or just normal conversation led platform. So मतलब yeah. communications can be natural, not a taboo. मतलब India is making communication taboo. मतलब हम चाहते हैं भी a casual group of people can come, take one on one sessions, and मतलब feel free to talk with others. मतलब जैसे आजकल लोग डिस्ट्रक्शन रूम्स में जा रहे हैं ना, लाइक तोड़ रहे हैं, प्लेटें तोड़ दे रहे शुड हैं, टॉक टू ईच गुस्सा अदर। दिखा रहे हैं। कुछ नहीं, आप बोलो, यू फील बेटर, आओगे आपको अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक कम्युनिकेशन कैन हील यू फ्रॉम लाइक थिंग्स। एंड व्हाई द नेम गुफ्तगू? लाइक यू कुड हैव नेम्ड इट समथिंग एल्स। Because Guftagoo room is basically, Guftagoo means conversation, and room we are representing as a safe space. So Guftagoo room together means a conversation led platform where conversations are safe with us and you can just vent in. So मतलब वी that's how. वांटेड अ कैजुअल अप्रोच, Yeah. नॉट अ फॉर्मल अप्रोच। मतलब फर्स्ट वी वर थिंकिंग दैट कोई इंग्लिश नाम रखते हैं, बट दैट इज़ टू प्रोफेशनल। वी थिंक दैट यंगस्टर्स आए, उनको गुफ्तगू, मतलब इट शुड बी अ कैजुअल अप्रोच टुवर्ड्स द नेम, तो ये गुफ्तगू रखा। एंड गुफ्तगू आजकल जैसे इंग्लिश नाम बहुत चल रहे हैं, एंड हाँ। Hmm. गुफ्तगू एकदम माइंड में क्लिक होता है। सो प्रमोट गुफ्तगू, गो गुफ्तगू, दिस इज द एम। So Guftugu is a Urdu word. Don't you think कि people know it, does not know it in the southern part of India? They don't know what Guftugu means. But यूपी दिल्ली साइड लोग जानते हैं गुफ्तगू का मतलब क्या होता है। यार आजकल पंजाबी गाने कितने लोग सुन रहे हैं, इफ यू नो। हाँ, हर कोई ठीक है, सुनता है। मतलब साउथ के लोग भी पागल हैं। हनी हाँ। सिंह बचपन से 2011 से राज कर हाँ। रहा है, तो कोई तो रीजन होगा ना। एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड। जब लोग क्लिक करेंगे, गुफ्तगू सर्च करेंगे, तो लोगों को इजी होगा, पता लगेगा। एंड दिस इज माय विजन, टू ग्रो द नेम गुफ्तगू। एंड ठीक है यार, बहुत चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, बट कैसे पॉपुलर करना है, कैसे बनाना है, गुफ्तगू इज अ वर्ड, उर्दू वर्ड जो बहुत लोगों को पता है। ठीक है, इट्स जस्ट टू क्लिक इन देयर माइंड, तो वो क्लिक हो जाएगा जल्दी। वी आर होपिंग फॉर दैट। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। Why should people come to you? Why should people trust you? क्यों भरोसा करें आप पर? So we have a legal website. We are making people sign our Google forms, जिसके अंदर there's a confidentiality clause. And if our clients want, हम उनके साथ MOUs भी sign करने के लिए ready हैं. हमें कोई issue नहीं है अगर उन्हें भी legal तरीके से काम करना है, because we ourselves as lawyer, and हम हर चीज़ legal professional way से ही handle करना चाहते हैं. And confidentiality में like there's no leaking of conversation, we can assure you. एंड सेकेंडली यार, कम्युनिकेशंस में ना ऐसा कुछ नहीं होता भी बहुत कुछ बाहर निकल जाएगा। हाँ, वे हम हैं, हम इसी विजन से आ रहे हैं, भी हम ये सब लेके आ रहे हैं।
पहली बात तो ना इंडिया में हमें ये चीज हटानी है, वी यू कैन स्पीक ओपनली, हम ये चीज को आउटशाइन करना चाहते हैं, दिस इज द मेन थिंग। लोग खुल के बात ही नहीं कर पाते हैं, लोग अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों से नहीं बात कर पा रहे हैं और किससे बात करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देंगे यार उन्हें, उनकी बातें बात करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। दे आर जस्ट अ रिलीफ पॉइंट टू देम, और ये बहुत कैजुअल रखना चाहते हैं हम, स्टूडेंट्स आए चल करें बात करें, इट्स नॉट भी तुम यार बहुत प्रोफेशनली तुम स्ट्रेस्ड हो, तुम्हें ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, आओगे बात करोगे सब ठीक। डू यू थिंक कि आजकल जो मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से बात क्यों नहीं कर सकते, अपने दोस्तों से? उनको लगता है कि अब जैसे टीनेजर्स है, हम्म। उनको न्यू न्यू इश्यूज आना स्टार्ट हो रहे हैं, बीट रिलेशनशिप्स, बीट स्कूल स्ट्रेस, उनको नए नए बुलिंग, आजकल बुलिंग इतनी ज़्यादा होती है स्कूल में कि टीनेजर्स को लगता है कि अब वो ये सब चीज़ें इनसे शेयर करें। कहीं पर देर आर टू मैनी स्टीरियोटिपिकल पेरेंट्स जिनसे तुम चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स से डिस्कस करोगे तो फ्रेंड्स हर चीज़ समझते नहीं है, वो मजाक बना देंगे। उनके पास एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे वो जाके बात कर पाए, जहाँ पे अपने इश्यूज बताएं कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। तो गुफ्तगू रूम में तो अगर वो आएंगे तो हम उनके साथ मतलब क्लियरली चीजें हैंडल करेंगे, उनको एक एडवाइस देंगे। इफ दे डोंट वांट एडवाइस, हम उनकी बातें सुनेंगे, तो हम उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो आजकल पेरेंट्स नहीं कर। जैसे यार कुछ बातें होती हैं जनरेशन गैप्स की, वह मेरे फादर खुद एक मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, बट हाँ यार बीइंग अ पेरेंट, अगर वो मुझे कुछ भी गलत करते देखेंगे यार, फर्स्ट इंस्टिंक्ट में तो मुझे डांटेंगे ही ना, ठीक है। आपके फादर ने भी अगर आपको कभी मतलब ड्रिंक करते हुए देखा होगा, हाँ। दो उन्होंने की है, बट आपको ये तो नहीं कह सकते बेटा करना आगे और करना, ठीक है। सो इस चीज के लिए ये है भी, आप हर चीज नहीं कर सकते डिस्कस, बट हाँ कहीं ना मतलब हाँ ये चीज पेरेंट्स को भी समझानी जरूरी है प्रोफेशनली, दैट यस कम्युनिकेशंस आर यू इम्पोर्टेंट, कैन टॉक टू अस। एंड बच्चों को भी समझानी जरूरी है, बट आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ भी वो एक पेच हो टू अ एक्सटेंट, ताकि वहाँ पे चीज़ें पता लगे भी टू अ कैजुअल एक्सटेंट, मतलब फनियर वे में लोगों के पास कंसेप्ट जाए और बड़े लोगों के पास एज अ प्रोफेशनली वे जाए। एक ब्रिज तो करना पड़ेगा ना, मतलब ठीक है यार, अब घर वालों को बहुत ज़्यादा टैबू लगती थी, ठीक है, बट उनके ज़माने में नहीं होती थी, पहले सती प्रथा होती थी, बट इट हाँ। वाज नॉट राइट, लोग कस्टम्स को फॉलो कर रहे थे, कस्टम शुड बी ब्रेक करना। तो मतलब अगर पेरेंट्स एक ओपनली कॉन्वर्जेशन कर लेंगे ना भी बेटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, तू अपना रह, पर फिर भी एक टैबू आ जाता है यार, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ नहीं डिस्कस कर सकता, मतलब ड्रग्स तो एक बड़ी छोटी सी चीज है, मतलब बहुत मतलब एक ना प्रेशर होता है, मतलब एक अब किसी को अगर किसी पेरेंट्स ने बहुत पैसे लगा के कॉलेज में एडमिशन के लिए भेजा है, क्या करेगा बच्चे को, तो प्रेशर है ना, बच्चा तो एक 18 साल का है, उसको क्या पता था, मतलब आपको आपके 12th के बाद पता था क्या करना है, पता था कि डिसाइड नहीं। किया, मुझे मम्मी पापा ने समझाया कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। मम्मी पापा ने समझाया ना, हाँ। बट आपको जब एक्चुअली वर्ल्ड में आके पता लगा आपको वो नहीं करना था। 18 साल तो कुछ भी नहीं होता यार, जो बंदा अपनी सिटी में ही रहा है, उसके बाद वो बाहर गया, उसको क्या पता है, ठीक है, घर वालों को 40 साल का एक्सपीरियंस रह गया, बट वो उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है, बहुत चीजें आती हैं, और जब होता गया एक ना लाइक बर्निंग आउट्स आर द टर्म, और एक क्या होता है जब हम कुछ चीजें करते हैं ना, लाइक जब हम कुछ चीज अचीव कर लेते हैं स्टूडेंट्स में, तो कई बार ऐसा लगता है ये ना हमने बाय लक कर लिया, ठीक है, तो बंदा ना अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि बंदा कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाता, अच्छा पेपर क्रैक हो गया यार, ये तो तुक्के से हो गया यार, ठीक है, पता नहीं मैं आगे कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दे डू नॉट सेलिब्रेट इट हाँ कि दे डू हाँ नॉट मैंने अपने दम सेलिब्रेट, पे किया है। लाइफ में छोटे से छोटा इवेंट यू शुड सेलिब्रेट इट, यू शुड बी मोटिवेटेड, यू फील फ्री टू डिस्कस दैट, मतलब यही एक विजन है यार, मतलब लोगों में ना कम्युनिकेशन, मतलब ऐसा लगता है भी हाँ यार ये क्या सोचेगा, हाय वो क्या सोचेगा, इतना कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक बंदे ना लाइट होंगे थोड़े, अभी ना लोग एक भाड़ दौड़ में घूम रहे हैं, पैसा 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 पैसा, यार इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे, अपनी लाइफ ही जीनी है अपन है, दिस इज आवर एम। Why do you think people find it easier to scroll than to speak today? People use social medias, play games to just distract their mind. अपनी जनरेशन ना ऐसी है यार, भी उनको ना सब कुछ शॉर्टकट्स में चाहिए, इजी में चाहिए, ठीक है, और हाँ ठीक है आजकल बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब LGBTQ भी चल रहा है, अब अगर मैं अपने फादर को भी समझाऊंगा ना बीइंग अ डॉक्टर, वो भी कहेंगे भाई ये तो एक बीमारी है, ठीक है, टेक्निकली ये तो एक बीमारी चल रही है, ठीक है, तो भाई ये कोई बीमारी, ठीक है बीमारी आप सोचोगे हर, देख एक बुक है यार द माइंड गेम बाय देविका दास, तो उसमें उसने यही बताया है योर माइंड कंट्रोल्स एवरीथिंग, ठीक है, जो आपका माइंड है जैसे है,
हाँ, जब इतना फ्री कंसेंट दे ही दिया है, अपने बच्चों को बाहर भी भेज सकते हो, वी हैव अ गुड, मतलब आजकल सारा कुछ इतना ओपन अप हो रहा है, तो ठीक है, तुम्हें हर चीज पे कोप करना पड़ेगा ना। इट्स जस्ट बेंडिंग, थोड़े से घर वाले बेंड कर जाएं, थोड़ी सी न्यू जनरेशन बेंड कर जाए, एंड द लाइफ कैन गो वेल। Why should people come to you instead of psychologists? साइकोलॉजिस्ट में एक टैबू है, मतलब अगर मैं आपको कहूंगा यार गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, तू मुझे क्या कहेगा, भाई मैं पागल हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे मेंटल Just for डिसऑर्डर है? counseling, वैसे। यार मतलब वो ना, आई थिंक स्ट्रेस बर्डन आ जाता है जब साइकोलॉजिस्ट वर्ड आ जाता है। साइकोलॉजी इज समथिंग भी, यार मैं अपने आप को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, वी डोंट वांट एनी प्रिस्क्रिप्शंस यार। मतलब अगर मुझे टेंशन है तो मैं क्या करूंगा साइकोलॉजी के बजा के, मुझे अब कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, वो तो मुझे सोल्यूशन देगा, सोल्यूशन तो मुझे दुनिया भी दे रही है। मतलब अगर आप वो मुझे आके भी भाई मुझे इस चीज का स्ट्रेस है, बंदे तो जजमेंट तो सारी पास कर देंगे, वो तो बाहर भी ये भी आपको मिल रही है, ठीक है। आपको तो है ना यार, मुझे कोई सुन ले बस, मैंने बोल दिया ठीक है। अब मेरी रिसेंटली किसी ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही थी, सो उसके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था, सो वो गया किसी काउंसलर के पास, तो उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं ये वाली प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। तो कहता नहीं भाई, तूने सुन लिया, मैंने बोल दिया, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दवाई नहीं दे रही। कल मैं काम के लिए गुड हूँ, मेरे से वो भड़ास निकल गई, कल मैं काम कर लूंगा। यही मोटो हम लेके जा रहे हैं, मतलब क्यों टैबू बनाना है, क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? कोई चीज़ों के लिए साइकोलॉजिस्ट पे जाने की जरूरत है भी नहीं, अगर तुम अपने लेट इट गो कर दोगे दिमाग से या माइंड से, तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स, माइंड हैव योर डिफरेंट कलर्स, जौन सा कलर पोर्ट्रे करोगे वो कलर जाएगा। टेंशन आती है स्ट्रेस की वजह से, टेंशन और स्ट्रेस आते हैं प्रॉब्लम्स की वजह से, हम्म। बट किसी के साथ बात करने से, किसी से भी, साइकोलॉजिस्ट या आपसे, प्रॉब्लम तो दूर नहीं होगी। प्रॉब्लम तो यार मैं नहीं दूंगा, प्रॉब्लम एक चल जाएगी, दोबारा आएगी नहीं क्या? मतलब अगर एक स्ट्रेस आ रहा है तेरे पास, एक दूसरा और आ जाएगा। यू जस्ट नीड अ पावर टू escape, नॉट escaping द प्रॉब्लम, टू डिफेंड और टू मतलब एक तरह का आप कह लो भी, उस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। हम्म। प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस आते जाते रहते हैं, ये थोड़ा ना भी अगर आज एक स्ट्रेस गया, यार कल को भी लाइफ जीनी है, स्ट्रेस तो आते रहेंगे, क्या पता आज एक चल रहा है कल को दूसरा आ जाए, एक स्ट्रेस के बाद एक दूसरा स्ट्रेस ऑलरेडी खड़ा है आपके पास, ठीक है। सो टू फाइट विद दैट स्ट्रेस, आप कहते हैं कम्युनिकेशंस आर इंपॉर्टेंट। आप एक चीज को रिलीज करो, आगे बढ़ो, आगे और स्ट्रेस आएगा, रिलीज करो, आगे बढ़ो, दिस इज द मार्केट। Why do you think people need a safe space to talk nowadays? क्योंकि लोगों के पास आजकल जगह ही नहीं बची है जहाँ पे जाके वो अपने इमोशंस वेंट करें। वो अगर उनके फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं तो फ्रेंड्स जज कर रहे हैं, पेरेंट्स के पास जा रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या एडवाइस दे। इवन वही एज ही सेड कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया है। जनरेशन गैप में पेरेंट्स को नहीं समझ आता है कि बच्चे के साथ कैसे डील करें, क्योंकि उन्होंने कभी वो इश्यूज फेस नहीं करे हैं जो हम कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उन्हें वो नीड फील होती है कि हमें कोई एक सेफ स्पेस तो चाहिए जहाँ पे जाके हम बात करें, अपने इमोशंस बताएं हमें कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पता है क्या है यार, लोग तो बोलते ही हैं, मुझे अभी दोस्त कहते हैं यार ये तूने कपल्स का रूम बनाया है, कोई तो कहता ओयो रूम बनाया है। यार ओयो रूम तो ना हो सकता है यार ये, मतलब कैसे ओयो रूम कह सकते हो तुम? मतलब लोगों की सोच ना वहां तक ही है, हाँ। ठीक है। मतलब लोगों को थोड़ा सा इससे ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को खुद भी बंदे चाहिए, जो ये चीजें बोल रहे हैं उनको भी बंदे चाहिए बात बोलने के करने के लिए, लिए। ठीक है। बस उनको ये होता है भी भाई यार अच्छा अब इसको मजाक, अब आप ये चीज होने नहीं देंगे, ठीक है, हम ये चीज को रोकते हैं, ये चीज कैसे होगी, अच्छा ये कोई नया आइडिया है। जब भी कोई नया विजन आता है, हर कोई, किसी ने पहले सोचा था अभी डेटिंग एप्स चलेंगी, क्या आइडिया था, भी रैंडमली दो बंदे मिलेंगे और मतलब डेट करेंगे, प्यार हो बात। जाएंगे, डेट हो जाएगा। शादी.com बनी, किस लिए बनी? मतलब आपने क्या सोचा था, पहले तो घर वाले ढूंढते थे, ठीक है, या तुम खुद ढूंढते थे, ये क्या मतलब वो रैंडमली आपको एक जगह एक लड़की मिलेगी, एक लड़का मिलेगा, शादी बट चला करेंगे। ना, गुड आइडिया, नीड ऑफ द अर्थ थी। आज उसने एक 10 साल के आगे की विजन देखी, उसने बनाया फाउंडर ने, तो ये चला, एंड अ गुड गुड प्रोसेस। ऐसी गुफ्तगू रूम है, आगे भी चलेगा। आपने भी बोला कि लोग पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते, दोस्तों के पास नहीं जा सकते, पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बड़ा एज गैप हो जाता है, एंड दोस्त मजाक कर सकते हैं इन चीज़ों से, बट भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, वो हमारे पेरेंट्स की तरह भी होते हैं, एज गैप भी नहीं होता ज़्यादा, 3-4 साल का होता है, एंड वो हमारे दोस्त भी होते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये है, चलो बीइंग, ये है, इसका कोई सिबलिंग नहीं है, आई एम आई हैव अ सिबलिंग, वो मेरे से 9 साल बड़ा है, ठीक है। एंड मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, हर सिबलिंग की ग्रोथ अलग होती है। पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ स्किल, पेरेंटिंग इज ऑल्सो अ स्किल। तो जब पहला बच्चा होता है ना, पेरेंट्स खुद भी सीख रहे होते हैं, ठीक है, और पहले बच्चे को डिनाइल्स की आदत नहीं होती है ज्यादा, ठीक है। मतलब
उनकी सब चीज मानी जाती है, सेकंड बच्चे को डिनायल्स की भी आदत होती है, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि दो सिबलिंग्स की नेचर में काफी फर्क होता है, बिकॉज तब तक कुछ पेरेंट्स भी सीख जाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आगे वो भी जिस एज में, अब ये सोचो ना, पहला बच्चा अगर आप यू गेट मैरिड एट 25 और 27 और 28, तो आप 30-31 में अगर आपका पहला बच्चा हो रहा है, आपकी लाइफ नहीं इंजॉय करोगे। 30 साल का बंदा तो भाई मतलब, मैं तो अगर मेरा बच्चा 30 साल पे मैं होऊंगा तो मैं पार्टीज भी करूंगा, सब भी हम्म। करूंगा। बट हाँ, जब मैं 40s का हो जाऊंगा, मे मैं वो चीजें ना करूँ। तो दोनों बच्चों ने डिफरेंट लाइफ देखी हैं। एनर्जीज आपकी पेरेंट्स की भी तो होती है ना, वो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। सो हमेशा दो बंदों की पर्सनैलिटीज भी डिफरेंट रहती हैं, अगर आप देखोगे। सो मतलब आई डोंट रेजोनेट, अगर 5 years का गैप है ना आपके सिबलिंग्स में, तो पक्का एल्डर और यंगर में थॉट प्रोसेस डिफरेंट होगा ही होगा। बट कहीं ना कहीं वो सोच मिलती होगी। हाँ, मे बी मेरा भाई सपोर्ट भी बहुत करता है मुझे, ठीक है। उसने मुझे बताया, अब जिससे मेरा जो पहला कोलैब था पल्प के साथ, हम्म। सो वो मेरे भाई का ही दोस्त था, सो उसने मुझे कनेक्ट कराया, ठीक है। हाँ, वो समवॉट समझ सकता है वो चीज़ें, बट हाँ, मे बी मैं इमोशनली उसके जैसा सेम नहीं हूँ। मे बी उसने हर बारी, मे बी वो मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, ठीक है। जो चीज़ें उसको इंपॉर्टेंट की लग रही हैं, वो मुझे नहीं लग रही, और जो मुझे लग रही है उसको बिल्कुल भी नहीं लग रही। दिस कैन बी अ थिंग। मतलब अगर मैं कहूँ यार भी मुझे ना, सपोज यार बंदी का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। अगर बंदी का स्ट्रेस हो रहा है तो मेरा भाई तो कहेगा यार क्या इसमें क्या रखा है, छोड़। भाई वो मेरे से 9 साल बड़ा है, ठीक है। अब वो एक अलग विजन में देख रहा है, हम्म। वो अपने आप को खुद 20s में लेके नहीं जाएगा, ठीक है, भी वो सोचेगा। बट मेरे लिए तो है ना, अब स्ट्रेस तो ना नर्सरी से शुरू हो जाता है। अगर आप देखो, हॉलीडे होमवर्क का स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता था क्या? जब लगता था। जब लगता था तब तो वही बहुत ज्यादा होता था। आपकी सुबह होमबुक में नोटबुक चेक होनी है, ठीक है, आपको ये मेरे तो बुक घूम गई, मेरा काम नहीं पूरा, आज तो टीचर मारेगी, आज तो टीचर खड़ाएगी। वो भी एक स्ट्रेस ही था ना तब। तो आज उससे काफी बड़े स्ट्रेस वो भी आपने डील कर लिए, आपने कॉलेज पास कर लिया, अब आगे कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो निकले ना स्ट्रेस। बट वो एक बेटर वे में भी निकल सकते थे। जैसे आपने बोला सिबलिंग्स में 5 साल का अंतर होता है, 10 साल का अंतर होता है, उनकी अलग पेरेंटिंग होती है, तो उनका माइंडसेट मैच नहीं करता। जो आप लोग करोगे, आपका और जो आपका क्लाइंट होगा, उसके बीच में भी तो एज गैप हो सकता है, यार तो अच्छा वो मेरा खासा एज भाई गैप। थोड़ी है, वो मेरा सिबलिंग थोड़ी है, मेरा उससे कोई मतलब, ठीक है, आई एम एन प्रोफेशनल कनेक्ट विद देम, मतलब वो मेरा क्लाइंट है। आई एम हेयर टू लिसन, आई एम नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन, आई एम नॉट जजिंग हिम। अब मैं ये सब फिगर आउट करके तो ये काम लेके आया, तो मैं ही इस पे रॉन्ग होना जा सकता हूँ? मतलब मैं तो इसी चीज को फॉलो करूंगा ना। मतलब ये सब एनालिसिस के बाद ही आई स्टार्टेड गुफ्तगू। व्हाट्स वन थिंग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उन्हें कहना चाहोगे, कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहो? I think there's not even a single issue in the world that communication cannot solve. एंड कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपनी सारी दिल की भड़ास, सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन निकाल सकते हो। एंड दैट्स व्हाट वी डू। गुफ्तगू रूम में हम हमेशा कम्युनिकेशन प्रमोट करते हैं एंड टॉकिंग प्रमोट करते हैं, क्योंकि जब तुम अपनी बात खुद निकालते हो तो तुम्हें खुद ही सल्यूशन मिल जाते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट इफ एनी वन इज फीलिंग ओवरवेलम्ड और लोनली फील हो रहा है, किसी से बात करनी है, book a session with Guftagoo Room and see what we do, and एक बार understand our model, and you will get your answers. That's all. Will definitely give a solution to many of them. Thank you, Vishav and Tisha. Thank you for being on Coffee and Unicorn. And guys, please check out the Gupta Room. It's Coffee and Unicorn, guys.